नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका ग्लिम्स.इन में। बात करते हैं खरी बात करते हैं विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं की, और बात करते हैं उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर असमंजस की। उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों को स्वयं बनानी है। अब क्या हर छात्र के घर में कागज रखा हुआ है? विश्वविद्यालय ने बांटना शुरू किया, भीड़ हुई, विश्वविद्यालय ने मना कर दिया, कहा आप बना लीजिए। स्टेशनरी की दुकानें बंद हो गई। अब छात्र उत्तर पुस्तिका लाएगा कहां से? लाखों की संख्या में छात्र है। इसी बीच धमतरी के कलेक्टर ने अपने लॉकडाउन के ऑर्डर में संशोधन करके नया आदेश निकाल दिया और स्टेशनरी को 11 से 2 खोलने के लिए समय दे दिया। पंजीकृत जो है स्टेशनरी दुकानें धमतरी जिले में खुले रहेंगी। अब सवाल ये उठता है कि परीक्षाएं क्या सिर्फ धमतरी में हो रही? धमतरी में लॉकडाउन है, जिले में नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन है। धमतरी में स्टेशनरी दुकान खुलेगी, वहां के छात्र स्टेशनरी दुकान से उत्तर पुस्तिकाएं खरीद सकेंगे। यहां रायपुर में भी बिक रही थी, लॉकडाउन हुआ, स्टेशनरी दुकान को कोई छूट नहीं, बंद। जब मेडिकल स्टोर खुला रह सकता है, दवा दूध के लिए खोल सकते हैं, तो छात्रों के लिए 1 घंटा 2 घंटा दुकान तो खुल सकती है। पर पूछेगा कौन? अब फिर सबसे बड़ी बात, साहब को बताएगा कौन? साहब तो सर्वज्ञ है, साहब सर्वज्ञानी है। उनका आदेश पत्थर की लकीर है। हालांकि अपने पत्थर की लकीर को खुद ही तोड़ के, खुद ही मिटा के फिर से दूसरा आदेश उन्होंने जारी किया था। दुर्ग जिले में भी संशोधन का ऑर्डर हो गया था, अब धमतरी में संशोधन का ऑर्डर आ गया। यानी संशोधन खेल रहे हैं। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि प्रदेश में हर जिले में कोई सामंजस्य है या कुछ अधिकारियों में कोई सामंजस्य है। सरकार पूरी ताकत लगा रही है कोरोना से लड़ने में। उसकी चिंता कोरोना है और जायज है। सरकार की चिंता कोरोना ही होना चाहिए, वो कोरोना पे ही लगी, उसका फोकस भी कोरोना है, और वो चाहती भी है कि अपने आदमियों की सुरक्षा हो जाए, उनके आदमियों की जानमाल की जो क्षति ना हो, और वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है। उसके लिए जो संभव हो सकता है वो कर रही है, और उसके लिए अधिकार भी उन्होंने अधिकारियों को दे दिया। अधिकारी फिर अपने जिले को जागीर समझ लिए। हर अफसर अपने जिले को जागीर समझ लिया। हर जिले में जिला सरकार चल रही है। राज्य सरकार तो बेचारी आदमियों की जान बचाने में लगी है। ये जो है जिला सरकारें जो है वो कमाल कर रही है। हैरानी की बात है कि विश्वविद्यालय रायपुर में है, दुर्ग में है, बिलासपुर में है, और स्टेशनरी दुकान खोल रही धमतरी में। रायपुर पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में ही 1,48,000 बच्चे जो है वो परीक्षा देने वाले। 25 तारीख से परीक्षा है। 1,48,000 बच्चों को परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका खुद बनानी है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में वो हो जाएगा, एक दिन परीक्षा खत्म हो जाएगी। 5 पेपर है, हर एक पेपर में कम से कम कुछ तो लिखेगा, 10-12 पन्ने तो लिखेगा, 20 पन्ने तो लिखेगा। कहां से लाएगा इतना कागज? और फिर फॉर्मेट भी है, उसका निर्धारित फॉर्मेट पे ही बनाना है। और रविशंकर विश्वविद्यालय में जो 1,48,000 है, वो प्रदेश के विश्वविद्यालय में सर्वाधिक नहीं है, वो तीसरे नंबर पे है। उससे ज्यादा दुर्ग विश्वविद्यालय में बच्चे हैं, और उससे ज्यादा बिलासपुर विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। इतने सारे बच्चे जो हैं वो बेचारे दुकान का सोच रहे हैं। और यहाँ पे जो है धमतरी कलेक्टर ने, अच्छा है फैसला, धमतरी कलेक्टर के फैसले की उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। धमतरी के कलेक्टर का फैसला बहुत अच्छा है और स्वागत योग्य है कि उन्होंने इस बात का ख्याल रखा, ये सोचा कि भाई बच्चे भी है, परीक्षा भी है। और जो स्टूडेंट है, जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, अगर वो जाएगा स्टेशनरी दुकान में, तो इतना तो वो समझदार है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेगा। अब फिर आप जो मास्क पहनने नहीं आएगा उसको आप मत दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा लीजिए। एक दुकान खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को सुविधा हो जाएगी। आप लाखों बच्चों को परेशान हैरान कर दिए हो, वो उसी में भटक रहा है, पेपर पढ़ना छोड़ के वो कागज ढूंढ रहा है।
पढ़ाई नहीं कर रहा, वो कागज ढूंढ रहा है, फिर कागज ढूंढ के काटेगा, चिपकाएगा, बनाएगा और यही करे। तो इसको तो उस पर डाल देना चाहिए स्टार्टअप आइडिया में कि हर बच्चा जो है स्टेशनरी बनाए, किताब बनाए, उत्तर पुस्तिका बनाए, बेचे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। हद हद हद। अरे सरकार से नहीं पूछ रहे हो, मंत्रियों से नहीं पूछ रहे हो, नेताओं से नहीं पूछ रहे हो, जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछ रहे हो, आसपास के समझदार लोगों से नहीं पूछ रहे हो, समझ में आता है कि आप महान हो, विद्वान हो। अरे कम से कम आपस में तो बात कर लो। एक कलेक्टर दूसरे कलेक्टर को तो बता दे, अरे यार ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं ऐसा कर रहा हूं। उनमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं। मैंने, मेरा जिला है तो मैं हूं। तो एक जमाने में जिला सरकार आई थी, शायद दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में थी जिला सरकार। वैसे ही लग रहा है राज्य सरकार बेचारी कोरोना में उलझी हुई है। और इसका फायदा उठा के सब मंत्री जो है अपने अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कोरोना नियंत्रित हो जाए। कोरोना जो है, जो जिस तेजी से फैला है, वो चौंका देने वाला था, हैरान कर देने वाला था और डरा देने वाला था। तो सरकार ने अपनी पूरी ताकत उसमें लगा दी, मुख्यमंत्री सहित सारे लोग उसमें लगे हैं। और फिर जो ऐसे समय में जो विपक्ष का सहयोग मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी लगे हुए एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, ये लूट रहे हो, वो लूट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो वो उसका भी जवाब देना है, आधी एनर्जी उसमें भी जा रही है उनकी, विपक्ष के हमले झेलने में। ऐसे में जो है वो अफसरशाही जो है निरंकुश, कोई मतलब नहीं किसी से। मैं हूं तो मैं हूं, जिला सरकार, मेरा जिला मेरी जागीर, मैं चाहूंगा वो होगा। समझ से परे। उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि इस बात को संज्ञान लेंगे, इस बात को सोचेंगे कि छात्रों की समस्याएं जो है उस पर भी ख्याल करें, उस पर ख्याल किया जाए। छात्रों को उत्तर पुस्तिका मिल जाए। यहाँ रायपुर के स्टेशनरी दुकानों में उत्तर पुस्तिकाएं बिक रही थी, लॉकडाउन के कारण बंद हुई। अरे टाइम दे दीजिए, 1 घंटा दे दीजिए, 2 घंटा दे दीजिए। अगर स्टेशनरी दुकान खुल जाएगी तो कौन सा कहर टूट जाएगा? क्या मेडिकल स्टोर नहीं खुला है? और क्या सबसे बड़ी बात, अधिकांश किराना दुकानें जो हैं, जो घरों में बनी हुई है, वो पीछे से सामान दे रहे हैं। किस किराना दुकान में नहीं मिल रहा, दरवाजा खोल के नहीं दे रहा है? सब दुकान सब दे रहे हैं। जो दूध बेचता है किराना दुकान वाला, वो सुबेरे दूध बेचता है, उसी बीच वो किराना भी बेच दे रहा है। कहीं कोई जा रहा है देखने, एक आदमी नहीं दिखता कोई चेक करने वाला। इतना सब हो रहा है, लेकिन एक बच्चे लोगों को जो है, लाखों बच्चों की जो परीक्षाएं हो रही, उनके लिए सोचने का टाइम नहीं है। ऐसा रहा तो फिर कौन सोचेगा बच्चों के बारे में, छात्रों के बारे में? उम्मीद है कि सरकार जो है इस मामले में कड़ा कदम उठाएगी और बच्चों को राहत मिलेगी, छात्रों को राहत मिलेगी। और साथ ही ऐसा लगने लगेगा कि प्रदेश में एक समान जो है नियम बन रहे हैं, एक समान कानून बन रहे हैं, एक समान कायदे चल रहे हैं, मनमानी नहीं चल रही है। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.